मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ गए हैं इंग्लिश रीडर पार्ट 1 क्लास 6। इसी पर है। बार बार बात उठ रही है कि ई किताबिया हमें सब के अंग्रेजी उच्चारण बहुत बढ़िया सिखावता और अंग्रेजी के 26 अक्षर से निकले वाली 44 आवाज़ बतावता। तो दोस्तों, आइए हम आज इसमें अंग्रेजी के 26 अक्षरों की में से व्यंजन ध्वनि संकेत में क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। अब इस बुक के इंग्लिश रीडर पार्ट 1 इस बुक के पेज नंबर 70 पर हम आते हैं और पेज नंबर 70 के सीरियल नंबर 9 पर हम जाते हैं। सीरियल नंबर 9 यहाँ है, यहाँ सीरियल नंबर 9 यहाँ है, जो कि है फ। तो हम सीरियल नंबर 9 को पहले देखते हैं और सुनते हैं। First. First. 9 को हम लोग सुने। First. आइए इसके विस्तार से हम देखते हैं। First. आप देख रहे हैं First. यहाँ है, सीधा है सिंबल यह। ऊपर वाले दांत के नीचे हमारी नीचे वाला होठ होता है। आइए हम लोग डायग्राम में देखते हैं पहले, उसके बाद फिर पढ़ते हैं क्या कंडीशन है। देखिए, टॉप टीथ यहाँ लिखा है, टॉप टीथ ऑन बॉटम लिप। टॉप टीथ ऊपर का दांत, नीचे वाले टॉप टीथ ऑन बॉटम लिप नीचे वाले होठ के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ भी देख रहे हो, आपको कितना बढ़िया से बताया है। तो बस इतना ही है इसमें, और विशेष बात नहीं है। बार बार इसका अभ्यास First. अब यहाँ First. दिया है कि हाउ टू मेक द साउंड, इस ध्वनि को कैसे बनाएं, अर्थात कैसे उच्चारण करें। तो आगे यहाँ लिखा गया है कि लुक एट द डायग्राम, यहाँ डायग्राम में देखें, जिसे हम लोग देख लिए। लिसन, सुने, एंड देन से द साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। देयर इज नो वाइब्रेशन फ्रॉम दी थ्रोट, जो कि पहले इन बातों से आप परिचित हैं कि हमारे गले में जो वोकल कार्ड है, जो स्वर तंत्र है, उसमें कोई कंपन नहीं होता है। एंड और यू कैन फील द एयर ऑफ योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, अगर अपने मुख के सामने अगर आप हाथ लगाते हैं तो हवा का भी अनुभव आप करेंगे। अगर कागज़ रखते हैं तो कागज़ में भी हवा का झटका लगेगा। ये सारी बातें क्लियर होगी। और ध्वनि बुक में जो सीरियल नंबर 9 है, यह 9 पर हम लोग अभ्यास कर लिए।
फर्स्ट। first, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ध्वनि 10 जो बुक में है। ध्वनि 10 जब हम 10 को देखते हैं तो देखिए यहाँ है 10, ये यहाँ सीरियल नंबर 10 देख रहे हैं। चलिए भाई, आइए इसका उच्चारण हम लोग करके देखते हैं। van, हाँ, हाँ, van, van, हाँ, van, हाँ। van, विस्तार से देखते हैं। हाउ टू मेक दी साउंड। हाउ टू मेक दी साउंड यहाँ है कि लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड, मेक लूज कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द बैक ऑफ द टीथ। दांत का पिछला भाग और जीभ का थोड़ा हल्का सा कंटेक्ट होगा। एंड पुश द एयर थ्रू द गैप, और जो गैप बनता है उसमें से हवा को हम लोग पुश करें। देयर इज नो आइसिंग, इसमें वाइब्रेशन नहीं होगा थ्रोट के अंदर, गले के अंदर। आइए देखते हैं हम लोग डायग्राम में। अब डायग्राम में देख रहे हैं टॉप टीथ, ऊपर का दांत, टॉप टीथ ऊपर का दांत, ऑन बॉटम लिप नीचे वाले होठ पर है। इस तरह से उच्चारण हुआ है। van, वैन। फिर से देख लीजिए, ये कंडीशन यहाँ जो बता रहा है ये एकदम रियल में यहाँ ये चीज़ आपको नज़र में आएगा कि देखो ये दो दांत दिखाई पड़ रहे हैं जो कि नीचे वाले होठ पर हैं। तो टॉप टीथ ऊपर का दांत, ऑन बॉटम टीथ नीचे के होठ पर। इस बात पर ध्यान देकर उच्चारण अगर करते रहेंगे तो आपका अच्छा होगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अब हम लोग अगले व्यंजन ध्वनि पर चलते हैं। और जो बात यहाँ बार बार इस बुक में कहा गया है कि ई किताबिया बहुत बढ़िया अंग्रेजी उच्चारण सिखावता और 26 अक्षर से निकले वाली 44 ध्वनि दिखावता, उच्चारण कई कई बतावता, वह बात बिल्कुल सत्य आपके सामने है। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थ। अब थ का सीरियल नंबर क्या है इसको हम लोग देखेंगे। थ का सीरियल नंबर है 11। क्या है? 11। आइए यहाँ है, पहले हम लोग देख लेते हैं थ को। बुक में देख लीजिए, यहाँ सीरियल नंबर 11 आप देख रहे हैं, यहाँ है बिल्कुल, आप देख रहे हैं। तो आइए अब हम लोग इस सीरियल नंबर 11 थ का उच्चारण करते हैं। आइए डायग्राम को देखते हैं। इसमें पहले डायग्राम को देख लेते हैं। टंग जस्ट बिहाइंड टॉप। टंग यानी हमारी जीभ जो है, टंग जस्ट बिहाइंड टॉप एंड बॉटम, एकदम न हमारी जीभ एकदम ऊपर रहती है और न एकदम नीचे रहती है। टंग जस्ट बिहाइंड टॉप एंड बॉटम, इसी के पीछे यहाँ रहती है। यहाँ टंग है भी देख रहे हैं आप, ये जीभ है, यहाँ भी देख सकते हैं आप।
यानी दांत है अगला लेकिन ओठ पर नहीं है, इसी गैप से हवा आ रही है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं हाउ टू मेक द साउंड। लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड। सुनो उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करो। मेक लूज कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द बैक ऑफ द टीथ। दांत के जो पिछला भाग होते हैं उससे और जीभ से थोड़ा संबंध बनाओ। एंड पुश द एयर थ्रू द गैप, और उसी गैप से हवा को पुश करो यानी ढकेलो। देयर इज नो वाइब्रेशन, यहाँ गले में हमारे कोई कंपन इसमें इसके उच्चारण में नहीं होता है। यह बात thick, थिक थिक आप देख रहे हैं यहाँ लिया दिखा है वर्ड THICK, ये है ना THICK। इसमें जो साउंड TH है ध्वनि, अरे अक्षर, इसी की ध्वनि क्या है, यह थ है। ठीक है, बार बार सुने और बार बार अभ्यास करें। अब हम लोग नेक्स्ट साउंड पर आते हैं जो कि ठीक सीरियल नंबर 12 है बुक में। बुक में क्या है, ठीक सीरियल नंबर 12। यहाँ आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 12, अच्छी तरह से आपसे देख रहे हैं। ऊपर थ था, ये है द 12 बुक में। आइए इसका उच्चारण करते हैं। these, these, ये वर्ड है, यहाँ एक वर्ड है THEST, these, उसमें TH की ध्वनि क्या है, यही ध्वनि है, ये यही ध्वनि है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हाउ टू मेक द साउंड, ध्वनि का उच्चारण कैसे करें। लुक एट द डायग्राम, डायग्राम को देखें। लिसन एंड देन से द साउंड, सुने उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। मेक लूज कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द बैक ऑफ द टीथ, दांत के पिछले भाग से और जीभ का बहुत हल्का सा जो है कंटेक्ट करें। एंड पुश द एयर थ्रू द गैप, और जो गैप है उससे हवा को पुश करें, ढकेलें। देयर इज वाइब्रेशन, यहाँ जो है गले में कंपन होता है इसके उच्चारण में। आइए देखते हैं डायग्राम को। these, देख रहे हो, टंग जस्ट बिहाइंड टॉप एंड बॉटम टीथ, टॉप एंड बॉटम टीथ, ऊपर और नीचे वाले दांत के बीच में जीभ लगभग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यह भी जो है these, कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग चलते हैं व्यंजन ध्वनि संख्या 13 पर। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं 13 को बुक में। अब देखिए आप 13 पर जैसे ही पहुँचे आपको सेम वही से अक्षर है जैसे कि ABCD में रहता है। 13 पर आप देख रहे हैं, यहाँ ये है आपके सामने, यहाँ की पेन है। अब आइए यहाँ हम लोग उच्चारण करते हैं। ये अब तो so, आइए डायग्राम को देखते हैं।
saw, शो, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कम पता चल रहा है। ये है SAW, जो किनारे की ध्वनि है, यह इसी का उच्चारण है। और हमारा ध्वनि क्या है, बुक में भी आप देखिए, यह है जो कि यहाँ है। हाउ टू मेक द साउंड, ध्वनि का उच्चारण कैसे बनाएं। लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड, सुने और उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। देयर इज सम कंटैक्ट बिटवीन द टंग एंड द टीथ, यहाँ दांत और जीभ के बीच कुछ कंटैक्ट होता है। द साइड ऑफ द माउथ, बिटवीन द टंग एंड द टीथ एट द साइड ऑफ द माउथ, माउथ के किनारों पर। देयर इज नो वॉइसिंग, इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है इसके उच्चारण में। चलिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं। एकदम सीधा देखिए, कहीं से कोई जो है, कहीं से कोई कंटेक्ट नहीं, सीधा हवा निकल गई है बाहर, देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहीं से। आइए, और कुछ बातें इसमें नहीं हैं। देयर इज सम कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द टीथ, दांत और बीच के दांत और जीभ और दांत के बीच साइड, मुख के साइड पर थोड़ा संपर्क होता है, किनारों पर, मुख के किनारों पर, और इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है इसके उच्चारण में। बस और कोई खास बातें नहीं है, सुन करके उच्चारण करें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। saw, अब हम लोग साउंड नंबर, अब यहाँ से हम लोग इसको 1 2, यहाँ से इसको हम लोग बंद करते हैं। अब यहाँ आज इतना ही, जो बातें बार बार कही गई हैं कि हाँ यह बहुत बढ़िया उच्चारण सिखावता और पार्ट्स ऑफ आर्गन्स ऑफ स्पीच को दिखावता, बहुत बढ़िया अंग्रेजी उच्चारण सिखावता, वो बात आपके सामने आ रही है। और इस वीडियो में आपने कुल जो है 5 साउंड को सुने और 5 साउंड का अभ्यास किए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत, और हम लोग 5 के ग्रुप से अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।